चले जाता हूँ ओके मेरी फेवरेट सर्विस की तरफ, जहाँ पे डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एंड दैट इज एजुकेशन सर्विस। और हो भी क्यों ना दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, दिव्या चौधरी जी, बराबर अंजलि जी, यस। तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बात हम लोग कर रहे हैं ओके ऑफ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज एजुकेशन सर्विस। अच्छा, एजुकेशन सर्विस के रिलेशन में एक चीज प्लीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, कि ये कौन सी होगी, और ये लोग जो भी सर्विस देंगे वो सब सर्विस हो जाएंगी क्या, एग्जेम्प्ट। ओके, ये लोगों ने अगर सर्विस दे दी दोस्तों, किसको, किसी को भी नहीं बेटा, अपनी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, तो बेटा कोई भी सर्विस क्यों ना वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। यस, कोई भी सर्विस क्यों ना हो, केटरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ हो, ओके, any possible service are not goods, service that you can think of will be covered here, okay, and will be, my dear friends, what, exempt and exempt. Is that very clear? Yes, okay, so that's it, that needs to be understood very well, okay, perfect है दोस्तों। तो ये चीज यहाँ पे खत्म होती है, ओके। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, ओके, वेरी सिंपल। बचपन में तू जब छोटा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तो तुझे बताया जाता था दोस्तों क्या, कि तू प्री स्कूल से लेके क्या है बेटा, एचएससी तक काम कर पहले, ठीक है। प्री स्कूल से लेके क्या है बेटा, एचएससी तक काम कर, ठीक है, परफेक्ट। काम कर क्या, एज सॉरी, पढ़ाई कर, ओके। फिर वहां से तू डिग्री कॉलेज में जा, ओके, और डिग्री कॉलेज में नहीं जाना है तो कुछ सीए वीए जैसा कर ले बेटा, जिससे तुझे डिग्री मिल जाए, क्योंकि ये डिग्री होगी क्या, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हूँ, बाय इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके, इंडियन लॉ है तो ही एग्जेम्प्ट है। फॉरेन लॉ हो गया, जैसे कि एसीसीए है, सीएफ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों आईआईएम के रिलेशन में एक बात बोली है, आईआईएम के रिलेशन में अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स है तो डेफिनेटली दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सॉरी, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स है तो इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड अंडर द आईआईएम एक्ट 2017, तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। पर अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स है, यानी कि क्या 1 साल के ऊपर वाला है, तो दोस्तों याद रखना वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, बिकॉज दैट इज रिकग्नाइज्ड अंडर लॉ, विच लॉ दोस्तों, अंडर आईआईएम एक्ट 2017, ये लॉ वो है वो, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है दोस्तों, मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे मर्चेंट नेवी के रिलेशन में जो भी जॉब्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, ओके, और वो रिकग्नाइज्ड है अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो वो भी दोस्तों एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है, और वो भी हो जाएगा क्या दोस्तों, ओके, एग्जेम्प्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कोर्सेज रन बाय आईटीआई आईटीसी एफिलेटेड विद एनसीवीटी एंड एससीवीटी, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और दूसरा क्या है दोस्तों, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, यानी इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, कि यहाँ पे भी क्या है, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे आपको कोई स्किल ट्रेनिंग दी जाए जिससे आप एम्प्लॉय हो सको, जैसे कि आपको ब्यूटिशियन बनाना, कोडर बनाना, हार्डवेयर रिपेयरिंग करवाना, अकाउंटेंट बनाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। तो ये अगर एनसीवीटी या एससीवीटी के थ्रू अफिलिएटेड है, आईटीआईस का मतलब है आईआईटी नहीं है गाउठी, आईआईटी नहीं है, आईटीआई। आईटीआई का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाउठी, याद रखना ये चीज, ओके। या फिर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, ये भी क्या है, बहुत बार क्या है, ये वर्ड भी आएगा आपको दिमाग में। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा, याद रखना एग्जेम्प्ट, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दर्जे में डाला गया है। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत पेचीदा है, सुनिए, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, पर आप इनमें से वो नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके। क्या है ये,
तो बात करता हूं मैं कि आज सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स है, ओके, वो अगर कोई अथॉरिटी सेटअप करते हैं बाय सीजी और एसजी, और एनी अथॉरिटी सेटअप बाय सीजी और एसजी, तो सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड या फिर एनी अथॉरिटी सेटअप बाय सीजी और एसजी, दोस्तों इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर कलेक्टिंग फीस विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग एग्जाम्स। तो आज बस यही याद रखो कि ये लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोल दूंगा, बट एक ही क्रिया के कारण जब जब वो देते हैं कंडक्टिंग एग्जाम का सर्विस, तो ये सर्विस के रिलेशन में ही उनके पास औदा है टू कॉल देमसेल्व्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों उनका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट। ओके, परफेक्ट। अच्छा, और वो सर्विस देने के लिए वो जो सर्विस ले रहे हैं, यानी कि क्या दोस्तों, ऑनलाइन टेस्टिंग, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सब भी हो जाएगा दोस्तों क्या, एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके, ये सब भी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट। ओके, ये चीज याद रखना कि दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, एंड समझो जो दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है। तो आज ये सर्विस देने के लिए उसे जो सर्विस लेनी पड़ेगी, अगर उसको टैक्सेबल रख दिया तो ऑब्वियसली मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं, वो मेरे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो पास ऑन फिर मैं बर्डन कर दूंगा मेरे स्टूडेंट्स को, पर गवर्नमेंट ये नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने आउटपुट टैक्स एग्जेम्प्ट रहे और आईटीसी का कॉस्ट इंक्लूड ना हो, इसीलिए इनपुट टैक्स को भी करवा दिया है क्या, एग्जेम्प्ट। ओके, परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट था सर्विसेज बाय द वे ऑफ गिविंग अक्रेडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल, वो हो जाएगा टैक्सेबल बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ एजुकेशन सर्विस। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल डीवाई पाटिल है, वो अब तक क्या कर रहा था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहा था, पर उसको अभी क्या है, एक मेडिकल कॉलेज रन करना है, तो उसके लिए उसको एक लाइसेंस चाहिए रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब वो लाइसेंस देता है तो पैसा दे के लेना पड़ता है, ओके, लेजिट पैसा दे के लेना पड़ता है। ओके, तो वो जो अक्रेडिटेशन दिया जा रहा है आपको, हक दिया जा रहा है डिग्री देने का, ओके, उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है। तो जो भी एप्लीकेशन फीस आप उसके रिलेशन में दे रहे हो, वो हो जाएगा दोस्तों क्या, टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, ओके। अब बहुत ज़रूरी है कॉमर्स वाले भैया, बहुत ज़रूरी है दिव्या चौधरी जी, अदिति वाजपेयी जी, ये समझना कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं या टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पूरा गेम इसमें ही है दोस्तों, बाय और टू में, बाय और टू में, बोलो बाय और टू में, वंस अगेन बाय और टू में। ओके, तो दोस्तों आज अगर हम लोग करते हैं क्या, बाय सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे करंट स्टूडेंट्स की, जो मेरे करंट एकेडमिक ईयर में है, तो याद रखना वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, कोई भी सर्विस भले ही क्यों ना हो। पर दोस्तों बात अगर हो रही है मेरे एक्स स्टूडेंट्स की, ओके, तो उनको मैं अगर क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और उसके रिलेशन में कोई पैसा चार्ज कर रहा हूँ, तो भैया वो भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ओके, और अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स की, यानी मेरे प्रोस्पेक्टिव बच्चों की, जिसके रिलेशन में मैं कंडक्ट करूंगा एग्जाम और फिर मैं उनका टेस्ट करूंगा कैलिबर, और वो अगर योग्य है तो ही क्या है, वो मेरी स्कूल में एडमिशन लेंगे, दोस्तों इसे बोलेंगे क्या माय डियर फ्रेंड्स, बताइए, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स का सर्विस, और वो हो जाएगा क्या, वेरी सिंपल, एग्जेम्प्ट। तो आज अपने एक्स को सर्विस दो, आप अपने फ्यूचर वाले को दो, करंट वाले को दो, बेटा गवर्नमेंट ने हर तरफ से आपकी मदद की है, ये बोल के कि सब है एग्जेम्प्ट, अरे सब है एग्जेम्प्ट, अरे बोलो बोलो एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है फटाफट से देख लो,
सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लीज बराबर से देखिएगा, दिल थम के देखिएगा कि आज दोस्तों आप कोई भी सप्लायर और डजेंट मैटर पर आप अगर क्या प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक सर्विस दे रहे हो तो याद रखना वो हो जाएगा एग्जाम। पर कौन सी सर्विस? ये नोटिफाइड सर्विस। वो नोटिफाइड सर्विस होगी तो होगी एग्जाम। कौन सी है? 5। याद रखो ये कहानी, और यही क्या है कहानी, आपको क्या है याद रखोगे तो ये एग्जाम्शंस भी याद रह जाएंगे। तो आज अगर एक बच्चा है बेटा, वो अगर स्कूल में टेस्ट देने जाता है तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, कैसे जाएगा? बस में जाएगा। ओके। पर आजकल बेटा पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो गए, स्पेशली ये मिलेनियल पेरेंट्स। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, मिलेनियल पेरेंट्स जो है वो सिक्योरिटी भी भेजेंगे सो दैट उसका क्या है किडनैप विडनैप ना हो जाए बच्चे का। फिर बच्चा एग्जाम देगा, घर आएगा, वो बेटा एंजाइटी के मारे कुछ खा ही नहीं पाया था पूरे रात पूरे दिन, तो दोस्तों वो सीधा क्या धप 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 केटरिंग सर्विस लेगा, यानी कि खाना खाएगा। पर है तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा ही बेटा, और आलसी बच्चा है बेटा आपकी तरह। तो उसने भी क्या है बेटा इनपुट किया, आउटपुट भी बेटा बेड पे ही कर दिया उसने, माँ कसम। तो वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या? ओके, क्लीनिंग सर्विस एंड देन हाउस कीपिंग सर्विस। इज दैट वेरी क्लियर? तो हो गया क्या दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस, उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस, और फिर क्या है दोस्तों? केटरिंग सर्विस, फिर क्या है बेटा? क्लीनिंग सर्विस एंड देन हाउस कीपिंग सर्विस। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना ये चीज अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये सर्विस याद रखना सिर्फ और सिर्फ आप देंगे किसको? प्री स्कूल से लेके एचएससी को, तब हो जाएगा दोस्तों वो क्या? एग्जेम्प्ट। ओके। और याद रखना इनमें से भी क्या एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन ये करना है मुझे कि सिक्योरिटी हो, क्लीनिंग हो, हाउस कीपिंग हो, ये तीनों माय डियर फ्रेंड्स याद रखना हमेशा होने चाहिए इनसाइड द कैंपस। अगर वो इनसाइड द कैंपस है तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर आउटसाइड द कैंपस है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज ऑल अदर सर्विसेज। ओके, फ्रॉम प्री स्कूल टू एचएससी। ऑल अदर सर्विसेज फ्रॉम प्री स्कूल टू एचएससी टैक्सेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और मैंने रेंटिंग ऑफ इमोर प्रॉपर्टी सर्विस दिया है किसको? प्री स्कूल से लेके एचएससी वालों को। तो क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा? हो जाएगा टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि वो 5 नोटिफाइड सर्विसेज में नहीं आता है। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इफ अबव 5 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि क्या कि आज अगर ये 5 सर्विसेज है दोस्तों, वो अगर किसी और को दी जाती है, यानी कि आईटीआई, आईटीसीज, आईआईएम, आईसीएआई या आपका डिग्री कॉलेज, उनको दी जाती है ये 5 सर्विसेज, तो भी वो हो जाएगा टैक्सेबल। बिकॉज यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक कि ये 5 नोटिफाइड सर्विसेज ही दी जानी चाहिए, एंड दूसरा कि ये प्री स्कूल से लेके एचएससी वालों को ही दी जानी चाहिए। तथास्तु माय डियर फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो है ये कि यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात की है दोस्तों, याद रखना। अगर कोई गुड्स भी क्या है दिया जाता है स्कूल को, प्री स्कूल से लेके एचएससी को, वो गुड्स या वो इनपुट्स भी हो जाएगा दोस्तों क्या? टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके। यस। तो सिर्फ सर्विसेज ही एग्जेम्प्ट है, और यही सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर कोई गुड्स वगैरह भी क्या है दोस्तों खरीदता है तो याद रखना वो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप दोस्तों याद रखना सेम केस यहाँ पे भी, पेपर अगर क्या है फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज दे रहे हो इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स टू होम, टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना यहाँ पे भी ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। याद रखना यहाँ पे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बंदिश नहीं है, बिकॉज कंडक्टिंग एग्जाम का सर्विस लगभग सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चाहिए रहता है, और वो जनरली ये इंडिपेंडेंट तरीके से आउटसोर्स ही करते हैं, ना कि ऐसा कि अपने ही टीचर्स जो पढ़ा रहे बच्चों को उन्होंने ही क्वेश्चन सेट किया, वही आंसर दे रहे, वही आपको पास कर रहे। नहीं, टू कीप सम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ये सब फंक्शंस आउटसोर्स किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है सिंस ये मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये लेता ही है दोस्तों, तो याद रखना गवर्नमेंट ने उसको ही करवा दिया है क्या? एग्जेम्प्ट। पर याद रखना क्वेश्चन में है ना आपको सीधा ऐसा नहीं पूछा जाएगा सर्विसेज इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम,
नो 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 नो, यहाँ पे इतना ही पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग, रेंटिंग अ हॉल, सुपरवाइजर सर्विस, ये सब तो आपको ये तो याद रहेगा सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स, पर अगर इसके रिलेशन में कुछ भी अगर आया तो आप अचानक से सोचना चालू कर दोगे, है ये कौन सा सर्विस है, ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में था ही नहीं। हाँ, बिकॉज आपने याद ये रखा था और क्वेश्चन में उसके एग्जाम्पल्स आ गए और आपने दिमाग ही नहीं चलाया कि यार ये सर्विस एक्चुअली हो सकता है इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स। और इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट माय डियर फ्रेंड्स। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ओके। अच्छा, ऑनलाइन जर्नल याद रखना दोस्तों, स्कूल, प्री स्कूल, ओके, इनकी औकात ही नहीं है बेटा कि ये लोग ये सब करें, बिकॉज वहाँ के टीचर टेक्स्ट बुक तक का क्या पढ़ा नहीं पाते माँ कसम, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है क्या, कि ये ऑनलाइन जर्नल वाला सीन जो भी क्या है डिग्री देता है विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, उन्हीं के लिए एग्जाम्प्ट है, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, फिर वो आईसीआई हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद प्राइवेट कोचिंग के बारे में कमेंट किया है दोस्तों, ऑब्वियसली क्या है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल। नेक्स्ट, बोर्डिंग स्कूल जो है याद रखना इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, बिकॉज वहां पे एजुकेशन के साथ साथ दिया जाता है अकोमोडेशन एंड एट द सेम टाइम केटरिंग, पर यहाँ पे सबसे पलड़ा भारी किसका है दोस्तों, एजुकेशन का। उसके लिए आप बोर्डिंग में जाते हो तो कॉम्पोजिट सप्लाई का प्रिंसिपल सप्लाई ये हो जाएगा एजुकेशन, और पूरा जो फीस आप दे रहे हो बोर्डिंग स्कूल को वो हो जाएगा जीएसटी से एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोला है, फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, यानी कि क्या, आज अगर मैं बात कर रहा हूँ कैंपस रिक्रूटमेंट फीस की, यानी कि आईसीआई बुलाया टाटा को, बिरला को, अंबानी को कि भाई यहाँ से क्या है हमारे इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी टीम में लीजिए और अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट कीजिए, तो आज वो लोग एक अर्ली एक्सेस दे रहे हैं दोस्तों टू वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन इंडिया, तो वो लोग पैसा तो लेंगे ही, और वो एम्प्लॉयर से ही लेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा वो लोग क्या है काम सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं बाय गेटिंग अ वेरी वेल ट्रेन्ड पर्सन। और इसीलिए दोस्तों क्या है, वो लोग जब भी क्या ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करते हैं एम्प्लॉय करने के लिए, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग चार्ज करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट फीस, और वो हो जाएगी क्या माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल, राइट, क्योंकि दिस हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद व्हाट, एजुकेशन सर्विस, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, ओके, आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहा है, ओके, फिर वो कोई भी हो, एजुकेशन हो जरूरी नहीं है, फिर वो कोई भी हो, वो हो जाएगा क्या दोस्तों, एग्जेम्प्ट, ओके। ओके, अभी मैं दोस्तों बात करने वाला हूं क्या, ऑथोराइज्ड, सॉरी आउटसोर्स्ड दोस्तों केटरर है, वो केटरिंग सर्विस दे रहा है प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल वालों तक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों ऊपर वाले जो 5 सर्विसेज है वो वाला प्रोविजन ट्रिगर हो जाएगा, एंड डेफिनेटली ये हो जाएगा दोस्तों एग्जेम्प्ट, ओके। पर दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ प्री स्कूल से लेके एचएससी तक, वो लोग अगर केटरिंग सर्विस दे रहे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्या, अगेन एग्जेम्प्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रिगर हो जाएगा कौन सा प्रोविजन, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एनी एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। बट दोस्तों अगर अब क्या है कोई भी आउटसोर्स केटरर को केटरिंग सर्विस के लिए रिसिपेंट घोषित कर दो, कौन, अदर देन प्री स्कूल से लेके क्या है एचएससी, यानी कि समवन लाइक एन इंस्टीट्यूशन विच इज गिविंग डिग्री, या फिर समवन लाइक एन आईटीसी, या फिर समवन लाइक एन आईटीआई, तो वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या, टैक्सेबल। पर दोस्तों याद रखना अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डिग्री दे रहा है या आईटीआई या आईटीसी, और वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को माय डियर फ्रेंड्स क्या कर रहा है बताइए, वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को क्या कर रहा है बताइए, सर्विस दे रहा है, तो वो भी हो जाएगा एग्जाम्प्ट, बिकॉज यहाँ पे भी क्लॉज तो ट्रिगर होगा एनी सर्विसेज का ही, समझा, यस सर। एंड द लास्ट माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट, कोचिंग इन रिलेशन टू रिक्रिएशन एक्टिविटी, यानी कि क्या दोस्तों, क्या कि एक इंडिविजुअल है, ओके, वो आर्ट सिखा रहा है, ता थई तत थई ता थई तत थम, या फिर क्या है बेटा
काचा बादाम, बोल लो काचा बादाम, आर यू गेटिंग इट? यस। तो कोई आर्ट सिखा रहा है या फिर क्या सिखा रहा है दोस्तों, वो कोई कल्चर सिखा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यानी कि क्या महाभारत क्या है वो उसका ट्रांसलेशन करवा दिया, रामायण का अर्थ समझा दिया, कोई लैंग्वेज समझा दी, कोई खाने का तरीका समझा दिया, राइट? दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर, राइट? तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है इंडिविजुअली जनरली आर्ट कल्चर का क्या है दोस्तों, सर्विस देता है। पर दोस्तों अगर आपको स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है तो पक्का आपको दोस्तों क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट खोलना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर के तहत आपको क्या कोचिंग देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा वो, ओके, एग्जेम्प्ट। आ जाओ, अभी मैं चाहता हूं कि आप, ओके, पहले 5 का मुझे आंसर दीजिए, EX, TEX ऐसे करके जो भी आपको सही लग रहा है, पहले 5 के मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे। चलिए देखते हैं आपको याद कितना है चीज। Thanks a lot, Pratik. That's so sweet of you. That's so sweet of you. Thanks a lot for this positive comment. This just boosts my energy even more. Thank you. I'm so happy that I was able to help you. Come on, guys. फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। ओके, चलो। तो A2X सर्विसेज है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो दोस्तों सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये सब सर्विसेज प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल को ही अलाउड है। ये कोई यूनिवर्सिटी है, क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक CBSE स्कूल, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा क्या दोस्तों, एग्जाम्प्ट, क्योंकि ये 5 सर्विसेज में आता है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू विन CBSE स्कूल, डेफिनेटली। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एग्जाम्प्ट होता, पर कहाँ दिया है वो भी पढ़ लो। फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट डे हेल्ड एट साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इट इज आउटसाइड द स्कूल कैंपस, महाकसम, डेफिनेटली दोस्तों हो जाएगा क्या, ये टैक्सेबल बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल साइंस जर्नल टू मेरिट CBSE स्कूल फॉर इट्स हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, क्या होगा भाई, ऑनलाइन जर्नल का सर्विस लिया है आपने, और वो भी किसने, स्कूल ने लिया है दोस्तों, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। अरे बताओ ना यार प्लीज। यस, हो जाएगा टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिसिपेंट जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो डिग्री देगा, और ना कि माय डियर फ्रेंड्स कौन, जो बेसिकली क्या है, एक स्कूल है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू स्किल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, क्या होगा, अरे यार प्लेसमेंट सर्विस दे रहे हो भाई, टैक्सेबल डेफिनेटली। नेक्स्ट, फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज फॉर, डेफिनेटली हो जाएगा टैक्सेबल दोस्तों। नेक्स्ट, 5 buses each with sitting capacity of 40 passengers given on hire to state transport undertaking। तो आज ये थोड़ा हटके है दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, जहाँ पे बेसिकली आपने क्या है, हायरिंग सर्विस दी है टू होम, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट वेयर द पैसेंजर कैपेसिटी इज मोर देन 12, तो वो हो जाता है एग्जेम्प्ट, एंड यहाँ पे 40 है तो ये भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। नथिंग इन रिलेशन टू एजुकेशन, बट ठीक है, वन ऑफ आ गया था तो ले लिया मैंने। रिसीट ऑफ शाइनिंग कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं आगे देखूंगा ही नहीं, सीधा क्या कर दूंगा बेटा, लिख दूंगा टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FDs, बेटा ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट, पता ही है आपको माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, रिसीट्स फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, ये भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट दोस्तों, पर रीजन में आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। अच्छा, रिसीट्स ऑफ शिक्षित समुदाय ITI, ये भी हो जाएगा दोस्तों क्या, एग्जाम जस्ट इंश्योर करना ये ITI इज अफिलिएटेड विद आइदर NCVT और SCVT, यहाँ पे इट इज अफिलिएटेड विद NCVT। नेक्स्ट, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, रिसीट्स ऑफ क्या है, प्रतिभा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद TGET यूनियन मिनिस्ट्री, ये वो फॉर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा क्या दोस्तों, एग्जाम, क्योंकि ये
भी बात मैंने बताई थी दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। इसके रिलेशन में मैंने अभी एक एफएमएम करवाया था फॉरेन, अभी मैंने एक फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक करवाया था। बताओ ये क्या होगा, बताओ। तुम लोग को लग रहा है मजाक कर रहा हूं क्या मैं वो बना के? साले कितना पैसा जा रहा है तेरे को पता है क्या, और कितना एफर्ट जा रहा है एक एक चीज करने के लिए, और तू लाइक और कमेंट भी नहीं करता है, माँ कसम इतना रूथलेस है। चल कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहा है तो इसका आंसर दे दे। अरे यार ये टैक्सेबल है मेरी माँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एफडीएम क्या है दोस्तों? एग्जेम्प्टेड टू एफडीएम टैक्सेबल है, याद रखो प्लीज। समझा? यस, ओके, परफेक्ट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बहुत बढ़िया है, सुनो। केआईटी क्या है दोस्तों? एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑल्सो रन्स डिस्टेंस लर्निंग पीजी प्रोग्राम। एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन सर्टेन सिटीज, ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडेड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला एक इंस्टीट्यूट है। लिटिल मिलेनियम क्या है? प्री स्कूल है। ब्राइट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है। एंड स्प्रिंग मॉडल क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, ये केस। अभी इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट्स दिए है बेटा, संभल के चलना एंड देखना क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट्स है, मजा आएगा आपको लिटरली, राइट? यस, सी इफ यू कैन क्रैक इट। सबसे पहले बोला है प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स, पेपर एंड कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, राइट? तो आज ये 4 इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ओके प्रिंटिंग सर्विस ली है, ओके, बाय प्रिंटिंग देयर क्वेश्चन पेपर्स। क्या होगा दोस्तों बताओ? एक रिकग्नाइज्ड ओके इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज्ड कोर्स पढ़ा रहा है उसके लिए क्या होगा, एक कोचिंग सेंटर के लिए क्या होगा, एक प्री स्कूल के लिए क्या होगा, एक एचएससी के लिए क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट क्यों? बिकॉज बेटा याद रखना, अच्छा सॉरी, ब्राइट माइंड्स के लिए टैक्सेबल, माय बैड, ब्राइट माइंड्स के, मैं तो बोलूँ ब्राइट माइंड्स के रिलेशन में बेटा याद रखना सब चीज हो जाएगा टैक्सेबल। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्विस कोचिंग क्लास को देते हो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के परव्यू में ही नहीं आता है। तो मैं तो सभी जगह याद रखना, ओके, यही माइंड में रखूंगा कि ब्राइट माइंड्स का आया तो भैया पक्का वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल, ठीक है, दैट्स इट। दूसरा अगर आप क्या है, ओके, ये स्कूल को दो या फिर क्या है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कोई क्या है डिग्री पढ़ा रहा है उसको दो, वो दोनों हो जाएगा एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों मैंने आपको तभी बताया था माँ कसम क्या, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस इन रिलेशन टू, याद रखना क्या लिखा है, सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स को कवर किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना ये चीज को। पर अभी जो है प्रोक्योरमेंट वो क्या है बेटा, गुड्स का। गूगली मारा उन्होंने, पेपर बोल के गूगली मार दिया दोस्तों, ये गुड्स है और ये इनपुट सर्विस नहीं, ये इनपुट्स है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या दोस्तों, टैक्सेबल। नेक्स्ट, ऑनोरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स नॉट ऑन द रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स? वेरी 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 सिंपल, कि आज पेपर सेटर को क्या है, आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों दिस सर्विस इज ऑल्सो इन रिलेशन टू व्हाट, कंडक्टिंग एग्जाम्स। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कि ये सर्विस सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट, रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स, ये भी सर्विस इन रिलेशन टू क्या है दोस्तों,
कंडक्टिंग एग्जाम्स, तो ये भी एग्जाम्ट हो जाएगा। और ये ब्राइट माइंड्स के लिए चलो टैक्सेबल, बिकॉज वो तो कोचिंग ही है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स। दोस्तों आपको पता है अगर ये ऑनलाइन जर्नल्स ले रहे हो तो आज अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो डिग्री दे रहा है तो ही एग्जाम्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। तो भैया मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जाम्ट लिख दूंगा, दूसरे सब जगह धना धन लिख दूंगा टैक्सेबल, बिना कोई झिझक रखे। नेक्स्ट, हायरिंग चार्जेस फॉर बसेस यूज टू ट्रांसपोर्ट students and faculty from their residence to the institutions and back. Okay, तो higher charges for buses used to transport, अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ। ओके याद रखना ये सब क्या है। The academy provides following details relating to the expenses incurred by various institutions run by it. Okay, ठीक है। तो ये सब खर्चे हैं। ओके करेक्ट। तो आज आपने हायर चार्जेस दिए हैं फॉर बसेस यूज्ड, ओके, टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू स्टूडेंट्स एंड बैक। दोस्तों इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिकली क्या है यहाँ पे लेकर आना चाहूँगा कि कितना ब्यूटीफुल रीजनिंग दिया है इन्होंने। इधर आ, कहाँ चला गया। हायर चार्जेस दिया आपने फॉर बसेस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस एंड टू देयर इंस्टीट्यूशंस बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही सर्विस की बात कर रहे हैं बेटा ये लोग। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बेटा कि आपके जेब से हायर चार्जेस गए, समझा। और आप एक खुद एक इंस्टीट्यूशन हो और आपके जेब से हायर चार्जेस गए हैं, समझा, टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, तो आपने उसका खर्चा किया है, सिंपल। अब अगर आप प्री स्कूल से लेके क्या हाई स्कूल वाली कोई भी स्कूल हो तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ, ये हो जाएगा टैक्सेबल, ये लिटिल मिलेनियम एग्जाम्प्ट, यहाँ पे ब्राइट माइंड्स टैक्सेबल, और ये अपना स्कूल एग्जाम्प्ट, समझा। यस। अच्छा, केटरिंग सर्विस फॉर रनिंग अ कैंटीन इन कैंपस फॉर स्टूडेंट्स, याद रखना प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल एग्जाम्प्ट, यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, समझा। यस, क्योंकि बेटा यही है प्री स्कूल और ये है दोस्तों अपना हाई स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड हाउसिंग सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोकस इस बात पे कीजिए कि सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस फॉर स्प्रिंग मॉडल, यानी कि जो प्री स्कूल है वो इंक्लूड द सम ऑफ 80,000 पेबल फॉर सिक्योरिटी, ये वो एट अ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैंक्वेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे स्प्रिंग मॉडल कौन सा है, सॉरी प्री स्कूल नहीं है, ये अपना वो HSC वाला है। तो इसमें से 4,65,000 में से 80,000, और दूसरा कौन सा बताइए, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका। तो 80,000 कहाँ हुआ है, आउटसाइड द कैंपस, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। पर रिमेनिंग जो है वो है इनसाइड द कैंपस, तो वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। ठीक है, डन। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डिफरेंस बताइए, यहाँ पे पहले तो ये एग्जाम्प्ट किसको होगा, प्री स्कूल और HSC तक। तो भैया ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइज लॉ में आता है, ये अपना कोई डिग्री कॉलेज है वगैरह। 4 लाख प्री स्कूल है, 375 कोचिंग है, एंड लास्ट 465 में 80,000 विच इज आउटसाइड द कैंपस इज टैक्सेबल, रिमेनिंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है,
ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फटाफट से। फीस चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट कोर्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, क्या है? बाई मुंगेराल कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन बाय इंडियन लॉ। इंडियन लॉ है तो डेफिनेटली दोस्तों क्या हो जाएगा? ओके, एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऑफिस स्टाफ को सर्विस दी जा रही है और हो रहा है क्या यहाँ पे? ओके, दैट द कोर्स इज कंडक्टेड बाय मुंगेराल कॉलेज। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टाफ फैकल्टी स्टूडेंट के लिए अगर सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ, ओके, 2500 पर मंथ। अभी देखो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट से किसी भी रिलेशन में पैसा लेता है वो हमेशा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। नेक्स्ट, हाउस कीपिंग सर्विसेज provided by Messrs. Cleanwell to Montessori School, a play school for cleaning its playground and classrooms। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हाउस कीपिंग सर्विस आप दे रहे हो किसको? प्री स्कूल को, करेक्ट? तो वो डेफिनेटली हो जाएगा क्या? एग्जैक्ट। नेक्स्ट, इन्फोलिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल टू स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी मॉन्टेसरी स्कूल, टैक्सेबल। ये पढ़ाई क्या कर रहा है बेटा? पागल है क्या? स्कूल में ये सब पढ़ाई कौन करता है? उस पर्सपेक्टिव से दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है दोस्तों, याद रखना, वो इंदौर में ऑर्गेनाइज कर रहा है प्लेसमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट्स। मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1 लाख। ओके, ये क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, कैंपस रिक्रूटमेंट फीस है, हो जाएगा क्या? टैक्सेबल। अच्छा, नया अमेंडमेंट आया है, हम तुम सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विस टू बलजतन आंगनवाड़ी, बालजतन आंगनवाड़ी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन 2,50,000 इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। बेटा आज भले तुझे आंगनवाड़ी का मतलब ना पता हो, पर तुझे ये तो पता चल गया ना कि आगे लिखा है कि ये लोग प्री स्कूल चला रहे हैं। तो बेटा आज याद रखो, केटरिंग सर्विस टू प्री स्कूल से लेके क्या एचएससी तक वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एंड नेक्स्ट इज 50 women from different cities pursuing diploma in management courses participated in the leadership program designed especially for students for a duration of 9 months for IIM Bangalore. A certificate which was awarded to each one of them after completion of program। क्या होगा दोस्तों बताइए? ये जो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसके रिलेशन में जो सर्विस दी जा रही है इन वुमेन को, 50 वुमेन को, बाय हुम? बाय IIM बैंगलोर। वो टैक्सेबल है बेटा, क्योंकि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ। ठीक है, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं क्या दोस्तों? एजुकेशन सर्विस एंड इट्स OCOQ, दैट इज वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सभी पैरामीटर